Guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this, we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is State of Affairs on Joe Biden's second State of Union address. तो आज हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं? अमेरिका के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। यूएसए के बारे में देखने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या क्या वहाँ पे अफेयर्स के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कल क्या हुआ, जॉय बिडेन जो है उनका सेकेंड स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस रहा, ठीक है। तो देखते हैं वो एड्रेस में क्या क्या एड्रेस किए, क्या क्या बताएं, क्या बोलें। यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जॉय बिडेन है। नोज ही मस्ट फोकस ऑन बोथ द यूएस इकोनॉमी एंड ग्लोबल चैलेंज। उन्होंने क्या बोला कि जॉय बाइडेन जो है वो जानते हैं, ही मस्ट द राइटर यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट हैं जॉय बाइडेन, नोज वो जानते हैं कि ही मस्ट फोकस, उन्होंने फोकस किया है ऑन द बोथ द यूएस इकोनॉमी में भी फोकस किया है, साथ ही साथ ग्लोबल जो चैलेंजेस आते रहते, इन्फ्लेशन को लेके, कोविड को लेके, ठीक है, वार को लेके, उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिए थे। कौन दिए थे? यूएस के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन। इन हिज सेकेंड स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, ठीक है, इनका क्या रहा? सेकेंड स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस रहा, जिसमें इन्होंने क्या बोला? यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन ट्राइड किया टू आर्टिकुलेट करने के लिए सेवरल मैसेज, बहुत सारे मैसेज जो है इन्होंने दिया है जॉय बिडेन ने। और अंडर वन बिग थीम, हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कमिटेड टू रीबिल्ड अमेरिकाज इकोनॉमी वाइल स्टैंडिंग अप टू इट्स चैलेंज अब्रोड। बताया जा रहा है कि उनका जो भी उन्होंने ट्राई किया आर्टिकुलेट करने के लिए बहुत सारे सेवरल मैसेजेस को, वो एक बिग थीम के अंतर्गत किया है और वो मैसेज को बताया है। एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज कमिटेड, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कमिटेड था रीबिल्ड करने के लिए अमेरिका के इकोनॉमी को, वाइल स्टैंडिंग अप किया, बहुत सारे जो चैलेंजेस अब्रोड थे उनके पे भी वो क्या रहे, बहुत अच्छे तरीके से खड़े रहें और अच्छे तरह से क्या किए, पार किए। मच ऑफ द 72 मिनट स्पीच वॉज एन डोमेस्टिक एजेंडा, और उनका जो स्पीच था उसमें 72 मिनट जो स्पीच था वो किसके था? डोमेस्टिक एजेंडा में था, पार्टिकुलरली हिज इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म, और पार्टिकुलरली किस चीज़ को लेके था? इकोनॉमिक के ऑप्टिमिज्म मतलब फिर ये पॉजिटिव बोल सकते हो, पॉजिटिवली रहना, ठीक है, अच्छा सोचना फ्यूचर के लिए। तो पर्टिकुलरली हिज इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म की इन्होंने क्या बोला? पहला तो 72 जो इन्होंने एड्रेस किया, उन एड्रेस के स्पीच में 72 मिनट का जो स्पीच था वो डोमेस्टिक एजेंडा में था, और पर्टिकुलरली किस चीज़ पे था? इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म में था। द स्पीच सो सेल्फ अप्रिशिएशन आइडियाज़ रिहोटिक, और जो इनका स्पीच था वो क्या बताता है? सेल्फ अप्रिशिएशन को लेके बताता है, आइडियाज़ को लेके बताता है, रिहोटिक को लेके बताता है। एंड ही टुक प्राइड इन हिज इकोनॉमिक पॉलिसीज एम्फेसिंग द लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड ईजिंग। और क्या बताया जा रहा है कि इन्होंने ही टुक प्राइड, ये क्या रहना चाहते हैं? प्राइड में। क्यों? क्योंकि जो इनका इकोनॉमिक पॉलिसीज था बहुत अच्छा था इनके अकॉर्डिंग, और लिटरली सही था भी। इन फेजेज द लो अनएम्प्लॉयमेंट, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या था? बहुत लो है। एंड ईजिंग इन्फ्लेशन ज़्यादा ऊपर नहीं गया। एंड रिपीटेड द कॉल्स फॉर टैक्सिंग द सुपर रिच एंड ब्रिंगिंग डाउन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। अब बहुत सारी चीज़ का प्राइसेस जो है वो क्या किया गया? डाउन किया गया, ब्रिंगिंग डाउन किया गया। एंड प्रॉमिस किया गया नॉट टू कट सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर, एंड डिक्लेयर किया गया कि जो भी डेमोक्रेसीज हैव बिकम स्ट्रॉन्गर एंड ऑटोक्रेसीज वीकर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा जो ऑथर तो जो बोलना चाहते हैं कि जो अमेरिका का, ठीक है, जॉय बिडेन जो है, उन्होंने पहला बात तो अपने जो भी एड्रेस कर रहे थे वो उसमें स्पीच किसको लेके ज़्यादा था? डोमेस्टिक एजेंडा को लेके था, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऑथर जो ये जॉय बिडेन जो वो क्या बता रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन जो वो भी क्या हुआ, इंक्रीज़ नहीं हुआ। और साथ ही साथ उन्होंने रिपीटेड किया कि द कॉल्स फॉर टैक्सिंग जो है वो सुपर रिच के लिए बढ़ा, बट ब्रिंगिंग डाउन किया गया प्राइसेस ऑफ एसेंशियल ड्रग्स को लेके। और प्रॉमिस भी किया गया कि वो नोट टू कट करेंगे सोशल सिक्योरिटी को लेके एंड मेडिकेयर को लेकर। उन्होंने डिक्लेयर किया कि द डेमोक्रेसी जो है वो बिकम स्ट्रॉन्गर बनते जाएगा और ऑटोक्रेसीज क्या बनेगा? वीकर। वाइल देयर वॉज नो मेजर पॉलिसी शिफ्ट, और ज़्यादा मेजर पॉलिसीज जो है उनको शिफ्ट नहीं किया गया। द 80 ईयर ओल्ड जो प्रेसिडेंट है, द 80 ईयर ओल्ड प्रेसिडेंट जो है उन्होंने रिपीटेड किया है फ्रेज को फिनिश द जॉब, एंड इंडिकेट करते हैं दैट ही नीड मोर टाइम टू बिल्ड ऑन व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी डन एंड सीन सच ए पिच फॉर हिज री इलेक्शन कैंपेन। बताया जा रहा है कि उन्होंने लास्टली क्या बोला कि 80 ईयर ओल्ड जो प्रेसिडेंट है जो रिपीटेड कर रहे हैं ये फ्रेज को फिनिश द जॉब करने के लिए, वो इंडिकेट करता है कि दैट ही नीडेड मोर टाइम, उनको ज़रूरत है मोर टाइम टू बिल्ड करने के लिए व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी डन, जो उन्होंने डन किया है। एंड सी सच अ पिच
फॉर हिज री इलेक्शन और सेंस एज अ पिच, और कितना अच्छा देखो उसके पिच को, फॉर हिज री इलेक्शन कैंपेन, वो कैसे री इलेक्शन के कैंपेन से वो लड़ रहे हैं। मिस्टर बिडेन जो वो ऑल्सो रिफर कर रहे हैं टू रसिया को एंड चाइना को एज ए की फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस, कि चाइना को इंडिकेट करते हुए और रसिया को इंडिकेट करते हुए, और क्या बतलाते हैं कि देखो ये लोग का कि फॉरेन पॉलिसी को कितना ज़्यादा चैलेंजेस आ गया है। द यूक्रेन इन्वेजन जो है वो टेस्ट कर रहा था फॉर द अमेरिका, एंड द अमेरिका जो है विल एक्ट किया है, प्रोटेक्ट किया है कंट्री को, अमेरिका को, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो लड़ाई हो रहा था उस बीच में अमेरिका भी कहने के इन्वॉल्व था, एंड डायरेक्ट था इन्वॉल्व नाटो ये सब चीज़ को लेकर, ठीक है। बट अमेरिका जो क्या बताना चाहता है कि कितना भी कुछ हो जाए लेकिन अमेरिका को हम बचा लिए, मतलब अमेरिका में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने दिए, है ना। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि द यूक्रेन इन्वेजन जो है वो टेस्ट ले रहा था अमेरिका से बस, एंड दैट अमेरिका जो है विल एक्ट किया और प्रोटेक्ट किया अपने कंट्री को इफ़ इट्स सॉवरेंटी जो है वो थ्रेटन रहेगा, तो इन डायरेक्ट रेफरेंस टू बैलून इंसिडेंट। और फिर बाद में क्या बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से जो बैलून वाला इंसिडेंट हुआ हाल ही में, ठीक है, इफ इट्स अगर उसकी सॉवरेंटी में भी थ्रेटन रहेगा तो उसमें भी वो क्या करेगा, बचाव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट। और वो इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हुए बताते हैं कि जो बैलून इंसिडेंट हुआ उस चीज़ को लेकर मिस्टर बिडेन जो है वो यूज़ कर रहे हैं द स्पीच को डिफेंड करने के लिए अपने लेगेसी को एंड ले हिज विजन, और जो भी उनका विजन था वो उन्होंने बतलाया, एंड इट ऑल्सो लेड कर रहे हैं बियर हिज एडमिनिस्ट्रेशन जो कि क्रिटिकल चैलेंजेस था, ठीक है। टू बी श्योर द अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रेट जो है वो फॉल हुआ है टू द लोएस्ट सिंस 1963 में था कितना 3.4%, हाँ 1963 से लेके टू 3.4% जनवरी 2003 में क्या हुआ 3.4% का गिरावट आया है। एंड इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यू है इज़ इन दिस मंथ में भी स्टिल मोस्ट अमेरिकन जो है 58% एज ए रिसेंट सर्वे में देखा गया कि बर्डन बाय हाई एनर्जी प्राइसेस एंड स्लो ग्रोथ इन वेजेस रिमेन अनहैप्पी विथ हिज हैंडलिंग ऑफ द इकोनॉमी। बट यहाँ पे ऑथर जो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जो भी जॉय बिडेन ने बतलाया अपने भाषण में, और क्या बतलाया गया कि इन्फ्लेशन जो वो कंटिन्यू रहा टू इज इन दिस मंथ, यहाँ पे तो ठीक है मंथ में तो इजी रहा, बट स्टिल जो है हमारे मोस्ट अमेरिकन जो हैं 58% जो कि रिसेंट सर्वे बतलाता है कि बर्डन है ऑफ हाई एनर्जी प्राइसेस को लेके, वहाँ पे प्राइसेस जो इंक्रीज हुआ है, एंड स्लो ग्रोथ देखा गया किसमें, वेजेस में। रिमेन अनहैप्पी हैं वो लोग, क्या है इस वजह से अनहैप्पी विथ हिज हैंडलिंग ऑफ इकोनॉमी के, वो लोग जो इकोनॉमी जो वो हैंडलिंग करना पड़ा इस वजह से वो लोग क्या है अनहैप्पी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रोथ रेट वहाँ पे थोड़ा नहीं दिखा गया स्टेज में है, ठीक है। द प्रेसिडेंट जो है मे हैव प्लान, प्रेसिडेंट जो है वो प्लान कर रहा है फॉर री इलेक्शन के लिए, बट ओनली 37% जो डेमोक्रेट बैक हिम उनके साथ है। मिस्टर बिडेन जो है विल ऑल्सो फेस कर रहे ग्रोइंग रेजिस्टेंस को टू हिज पॉलिसीज फ्रॉम कांग्रेस इन हिज रिपब्लिक कंट्रोल हाउस। बताया जा रहा है कि मिस्टर बिडेन जो है वो विल ऑल्सो फेस करने वाला है जो कि ग्रोइंग रेजिस्टेंस देखने, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, जो ग्रोइंग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा टू हिज पॉलिसीज़ में, जो भी पॉलिसीज लाते हैं उसमें रेजिस्टेंस देखने मिलता है किसके द्वारा, फ्रॉम कांग्रेस इन रिपब्लिक कंट्रोल हाउस में, ठीक है। ऑन फॉरेन पॉलिसी, अगर फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए तो यूएस जो है वो फार स्टूड है रेजोल्यूट करने में बिहाइंड द यूक्रेन, बट एज अ वार जो है वो ग्राइंड कर दिया है। देयर आर राइजिंग क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि अबाउट ए पॉसिबल एंड गेम, ठीक है। ए बिगर चैलेंज है मिस्टर बिडेन के पास कि हाउ टू हैंडल करें टाइज विद चाइना एट ए टाइम व्हेन द टू सुपर पावर जो वो कम्पीट कर रहा हो फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है। द बैलून इंसिडेंट जो है वो सजेस्ट करता है दैट इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बैलून इंसिडेंट क्या सजेस्ट करता है जॉय बिडेन को कि ये कोई इजी टास्क नहीं था। हाफ ऑफ मिस्टर बिडेन्स जो फर्स्ट टर्म है वो ओवर हो चुका है, एज ए इलेक्शन सीजन जो है वो हिट अप कर रहा है, एंड टाइम जो है वो रनिंग हो रहा है शॉर्टली, एंड हिज टास्क जो है वो भी क्या रहा कट आउट हो रहा है। ही हैज़ टू एक्ट मोर डिसिसिवली ऑन इकोनॉमिक फ्रंट और इफ़ ही वांट टू बिल्ड ए फेयर ऑर्डर ऑफ कंपटीशन। और फिर बताया जा रहा है कि इन्होंने एक्ट किया है मोर डिसिसिवली ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट को लेके, एंड इफ़ ही वांट टू बिल्ड, अगर ये बिल्ड करना चाहते हैं फेयर ऑर्डर ऑफ कंपटीशन को एंड अपॉर्चुनिटीज़ को, वर्क टूवर्ड एंडिंग द वार इन यूक्रेन विदाउट कंप्रोमाइजिंग इन अमेरिका स्टैंडिंग इन यूरोप and put in place stronger guardrails in US-China relationship, check on escalation in tension and deterioration in ties। बताया जा रहा है कि ही हैज़ एन एक्ट मोर डिसिजनली, बता दी है कि जो ये क्या कर रहा है मोर डिसिजनली एक्ट कर रहा है किसमें, इकोनॉमिक फ्रंट को लेके, बट अगर ये चाहता है बिल्ड करने के लिए फेयर ऑर्डर ऑफ कंपटीशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, वर्क टूवर्ड एंड, और फिर क्या करना चाहता है, वर्क करना चाहता है टूवर्ड किसके, और एंडिंग करने के लिए जो भी वार चल रहा है यूक्रेन का विदाउट कंप्राइज, और वो भी बिना कंप्राइज किए हुए कि अमेरिका का स्टैंडिंग इन यूरोप में, एंड पुट करना चाहता है एक प्लेस स्ट्रॉन्गर गार्ड रेल्स करना चाहता है कहाँ पे, यूएस चाइना का रिलेशन जो कि चेक करते रहेगा एंड एस्केलेट करते रहेगा टेंशन को और डिटेरेट करेगा टाइज को, ठीक है। जो रिलेशन के टाइज उसको क्या करेगा, डिटेरेशन करेगा इन टाइज।
तो ये था ऑथर। इसमें मेनली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अमेरिका का जो है जो बिडेन जो है वो अपना फर्स्ट में ऑथर क्या एंड फर्स्ट पार्ट ऑथर जो है वो यही जो जॉय बिडेन जो क्या क्या अपना ये बताया गया 72 मिनट का अपना ये डोमेस्टिक को लेके उन्होंने अपना 72 मिनट जो स्पीच है वो डोमेस्टिक एजेंडा पे बताया गया यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर बताया गया कि ऑथर मतलब फर्स्टली क्या है कि जो प्राइम प्रेसिडेंट जो हैं जॉय बिडेन वो अपने बारे में क्या क्या तारीफ़ करे क्या बोले वो चीज़ को लेके है। फिर इन सेकंड क्या बताया जा रहा है कि थोड़ा मोड़ा चेंजिंग क्या क्या प्राइसेस में चेंजिंग आया है क्या क्या डिक्लेयर है वो सब चीज़ बताया गया है, ठीक है। फिर ग्लोबल प्रॉब्लम क्या क्या था, यूक्रेन लड़ाई था, चाइना का बैलून वाला था, वो सब इंसिडेंट यहाँ पे बताया गया है। फिर मिस्टर बिडेन जब अपना स्पीच करते हैं अपने लेगेसी को डिफेंड करने के लिए, क्यों, क्योंकि अभी ये आने वाला इलेक्शन आने वाला है, ये सब चीज़ को लेके है, ठीक है। फिर क्या बताया गया है कि बट यहाँ पर ऑथर जो फिट था कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए क्या बताते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे पीपल जो कि अनहैप्पी हैं हैंडलिंग करने में इकोनॉमी को लेके, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। और फिर लास्टली बताया गया कि कैसे वो लड़ेंगे क्या करेंगे, और जो उनका पॉलिसी वो खुद के ही रिपब्लिक कंट्रोल हाउस में क्या किया जा रहा है उसको रजिस्ट किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगले इलेक्शन में। सो आई होप दिस एडिटोरियल इज़ क्लियर। सो थैंक यू गाइज।